सरकारी अस्पतालों की हाल बदहाल है क्योंकि जिस तरीके से आए दिन सवाल उठते हैं सरकारी अस्पतालों में कि जो कहीं न कहीं अस्पतालों में बेड नहीं मिलते हैं। अगर आईजीएमएस के जूनियर डॉक्टर जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, अभ्यर्थी थे, उनकी जो है इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। उनको बेड नहीं मिलता है पटना के आईजीआईएमएस में, जिसको लेकर अब जूनियर डॉक्टरों ने धरने पर बैठ गए हैं और जो निदेशक का आवास है, जो बिहार आईजीआईएमएस के जो डायरेक्टर हैं आईजीआईएमएस के, उनके आवास को जो है शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों ने उनके घर को घेर लिया है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरने पर बैठ गए हैं और पूरा पुलिस जो है छावनी में तब्दील हो गया है। देखिए तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कल ही उस लड़के की मौत हो गई है और क्योंकि उसको अपने ही अस्पताल में जहाँ वो पढ़ाई कर रहा था, जहाँ वो ट्रेनिंग ले रहा था, उसी अस्पताल में उसकी बेड नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रहने वाला मोतिहारी का बताया जा रहा है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई क्योंकि सड़क दुर्घटना में उसकी एक्सीडेंट हुई थी और उसके बाद इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर आज अभ्यर्थी कह सकते हैं कि जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनको अपने ही अस्पताल में इलाज करने के लिए से देखिए किस तरीके से जो देखिए किस तरीके से नाराजगी है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। हम बेड के अभाव में, इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। सरकारी अस्पतालों की जो बात होती है, जो सवाल आए दिन उठते हैं आम लोगों की, आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बावजूद भी आपके परिवार के लोग या आप मान लीजिए खुदा न खास्ते किसी भी सदस्य के ऐसी घटनाएं होती है, तो उनके साथ जब ये हो रहा है तो फिर आम लोग कहाँ जाएंगे? फिर देखिए, किस उम्मीद से लोग आम लोग तो आते हैं और बहुत सारा जो है यहाँ पे जो है इमरजेंसी के सामने जो है दम तोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बेड जो मिलता है वो दलाली के थ्रू मिलता है और हम लोग जो है के पेरेंट भी जो है कभी बीमार पड़ते हैं, यहाँ के एमबीबीएस छात्र के जो है पेरेंट भी आते हैं, तो उनको भी बेड नहीं दिला पाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है दलाली की वजह से जो है बेड जो है ऑक्युपाई कर लिया जाता है यहाँ पे। तो उसी वजह से जो है तो आम आदमी तो सोचता भी नहीं यहाँ आने के लिए। आईजीएमएस का जो पूरा अस्पताल है वो दलालों के चंगुल में फंस चुका है। हाँ, कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे दलाली होता है और इस पे जो है कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है और डायरेक्टर भी जो है कहीं न कहीं जो है इस पे जो है ध्यान नहीं देते क्या हैं। लगता है बड़े लोग इसमें शामिल, बड़े सरगना इसमें हैं? हाँ, अगर ऐसा है तो होगा ही। हाँ, जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? अभिनव नाम था, अभिनव अभिनव पांडे। अभिनव पांडे कहाँ का रहने वाला है? उसका मोतिहारी का था। हाँ, हाँ, मोतिहारी का। क्या कहेंगे, क्या लगता है जीएमएस का अस्पताल पूरा दलालों के चंगुल में फंस चुका है? इस इंसिडेंट को देखकर तो यही लगता है और ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी एक हमारे सीनियर थे मोहित बॉस के नानी इमरजेंसी के सामने दम तोड़ दिया, उनको भी बेड नहीं मिला था। ये बार बार हो रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे हैं। आज आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं, क्यों बैठते हैं, नाराजगी क्या है? नाराजगी, वो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, वो अभी तक मिलने तक नहीं आया है। उन्हीं का पैटर्निटी का बच्चा है, उन्हीं का जूनियर, उसका डेथ हुआ है और वो आकर आज 2 बजे से हम लोग हैं और आए नहीं है, मिलने नहीं आया है। तो देखिए ये नाराजगी, ये गुस्सा जो है वो जूनियर डॉक्टरों का उठ चुका है और जो अभिनव पांडे है वो मोतिहारी का रहने वाला है। बेड के अभाव में दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं आईजीआईएमएस अस्पताल का कि दलालों के चंगुल में है, दलालों के संरक्षण में ये अस्पताल चल रहा है क्योंकि दलाल जो है उस बेड को अपने पैसे के लिए उसे बेच देते हैं और कहीं ना कहीं जिन लोग गरीब लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आते हैं उनका सही तरीके से इलाज नहीं होता है, बेड के अभाव में जाने भी चली जाती है। अब सवाल उठना लाजमी है क्योंकि खुद जूनियर डॉक्टर इस सवाल खड़े कर रहे हैं अस्पताल के बारे में और डायरेक्टर के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठकर सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि डायरेक्टर से उनको मुलाकात करनी है, अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो दर्द है वो उनके सामने रखना चाहते हैं। और इस वक्त जो पुलिस अधिकारी हैं, तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस बल की जवान जो है वो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा के घेरे में आईजीएमएस डायरेक्टर का जो शास्त्री नगर थाना प्रभारी हमारे साथ आईजीएमएस के एक छात्र थे, सेकेंड ईयर के मेडिकल एमबीबीएस के छात्र थे, अभिनव कुमार नाम था। सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु होने के बाद इलाज के क्रम में पारस अस्पताल में प्रकाश में आई। हम लोगों के द्वारा विधिवत सबका पोस्टमार्टम और आवेदन लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छात्र का मांग है कि प्रशासन के द्वारा कोई भी यथोचित कदम नहीं उठाएगी। इस बिंदु को लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं।
और कोई भी विधि व्यवस्था की समस्या प्रतिकूल नहीं है, शांति व्यवस्था है। डायरेक्टर के आवास का घेराव भी किया गया है। हाँ, तो ये लोग अपनी समस्या को डायरेक्टर साहब से शेयर करना चाहते हैं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। कहा जा रहा है कि दलालों के चंगुल में ये अस्पताल चल रहा है। ऐसी जानकारी नहीं है। तो देखिए हमारे साथ अमर कुमार हैं जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर से जानकारी दी कि किस तरीके से जो छात्र है उसकी मौत हुई है और इलाज के अभाव में अस्पताल की जिस तरीके से रवैया है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जूनियर डॉक्टरों की तरफ से। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।